अधिवक्ता भाई से परेशान है डॉक्टर मिथिलेश भगत। पीड़ित ने कहा जमीन माफिया से मिलकर परेशान कर रहे हैं अधिवक्ता भाई। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के गंज चौक के रहने वाले अधिवक्ता अंजनी कुमार के द्वारा अपने ही भाई डॉक्टर मिथिलेश भगत व उनके पुत्र कुमार विशाल उर्फ बालाजी पर परिवार की जमीन बेचने का आरोप लगाकर लहेरियासराय थाना में मामला दर्ज कर दिया है। इसके बाद आरोपी डॉक्टर मिथिलेश भगत पिता राम लखन भगत ने कहा है कि मेरे पिता राम लखन भगत का 80 बीघा जमीन था। वह कुछ जमीन खुद बेचे थे, जो बच गया था वह हमारे 6 भाई में बंटवारा हो गया और पिताजी 15 बीघा जमीन खुद रखे थे। उनके देहांत होने के बाद सभी भाई ने घर पर ही अमीन को बुलाकर उसे बंटवारा कर लिया गया, जिसमें सभी भाई अपने अपने जरूरत के हिसाब से जमीन बेचते गए। साथ ही अधिवक्ता अंजनी भगत भी अपने हिस्से से अधिक का जमीन बेच लिए हैं। जो मेरे हिस्सा में पिताजी ने क्लिनिक बनाने के लिए जमीन दिए थे 15 धुर जो गंज चौक पर है, उस जमीन को मेरा पुत्र कुमार विशाल उर्फ बालाजी ने बेच लिया है। उन्हें पैसे की जरूरत थी, जिस पर मेरा भाई अधिवक्ता अंजनी भगत ने गलत आरोप लगाकर माफियाओं के साथ मिलकर मुझ पर और मेरे पुत्र सहित खरीदार पर मामला दर्ज कराया है लहेरियासराय थाने में, जिसको लेकर के परिवार में परेशानी बढ़ गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अंजनी भगत शुरू से ही गलत लोगों का संगत रहा है। पिताजी के समय में भी वह अनाज चुराकर बेच लेते थे, उसके बाद वह माफियाओं से मिलकर जमीन बेच लिए हैं, जो अपने हिस्सा में था उससे अधिक बेचे हैं। अब मुझे अधिवक्ता होने का धौंस दिखाकर परेशान कर रहे हैं। पिताजी का नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मिथिलेश कुमार भगत। पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय राम लखन भगत। कितने भाई हैं आप? हम लोग 6 भाई थे, जिसमें एक भाई का स्वर्गवास हो गया, प्रभात कुमार भगत उनका नाम था। आपके पिताजी का कितना कुल संपत्ति था? पिताजी को अपने हिस्सा में करीब करीब 15 बीघा के करीब संपत्ति थी। और अब उससे पहले कितना था पूरा? 80 एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 80 बीघा से ऊपर था, जिसका सभी भाई में बंटवारा हो गया था। हाँ। नहीं, और ज़मीन तो वो लोग अपने बेचे थे, बाबूजी भी बेचे थे, लेकिन जो बचा था उसमें सभी भाई को बंटवारा हो गया। तो फिर पिताजी अपने हिस्सा में कितना जमीन रखे बंटवारा के बाद? 15 बीघा के अप्रोक्सीमेट में रखे। तो उसके बाद जो है आप लोग क्या किए? जो पिताजी का देहांत कब हुआ? 89 में हुआ। फिर उसके बाद क्या किए पिताजी का जमीन का? हम लोग अपने में बंटवारा कर दिया, मौखिक बंटवारा हुआ। उस समय में अमीन वगैरह थे क्या? सब अमीन था, वो अमीन लोगों का डेथ भी हो गया है, लेकिन उनका दस्तखत किया हुआ कागज सब भी है। तो उसमें सभी भाई लोग थे क्या? हाँ, सभी भाई लोग थे। तो उसके बाद जो संपत्ति बचा सभी भाई लोग का, तो उसके बाद वो लोग अपने अपने हिस्सा की ज़मीन बेचा क्या? हाँ, अपने हिस्सा की सभी ज़मीन जैसे जैसे समझ में आया है अपना बेचा है उन्होंने। तो आप पे एक वकील साहब हैं जो आपके भाई हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है उनके हिस्सा की ज़मीन बेचे हैं। क्या है मामला? उनका हिस्सा नहीं है, बाबूजी हमको पहले से दे गए थे क्लिनिक बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपने घर का पहला डॉक्टर बना था, इसलिए हम नर्सिंग होम खोलने के लिए उन्होंने हमको दिया था, जिसको आपने चंदन स्वीट्स उसके लोगों से बेच दिया है? नहीं, हमने नहीं बेचा, मेरा पुत्र को पैसे की ज़रूरत हुई वो बेच दिया बस। तो वकील साहब जो आरोप लगा रहे हैं वो किस तरह का आरोप है? गलत आरोप है। वो माफिया लोगों के साथ मिलके इस तरह की का माहौल पैदा कर रहे हैं। वो सुनने में आ रहा है कि वकील साहब भी बहुत सारा संपत्ति बेच रहे हैं। पूरा संपत्ति बेचे हैं हम लोगों की जॉइंट, जो बचा हुआ था संपत्ति था, जो उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, वो भी बेच लिया। तो वो भी तो भू माफिया के साथ मिलके इस तरह के काम कर रहे हैं। तो भू माफिया के साथ तो मिलके वो काम ही कर रहे हैं, यही तो उनका धंधा शुरू से रहा है। जिस समय तक बाबूजी जिंदा थे उस समय भी बाबूजी रोते थे इनके नाम से। क्यों रोते थे? इसलिए कि उनके साथ हरदम धूर्तफंदी करता था, कभी अनाज चोरी करके बेच देता था, कभी कोर्ट के नाम से बहाना करके। तो अभी जो आरोप लगा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज़मीन हमारी है, हमारा बेटा बेच दिया है, ये ज़मीन हमारी बाबूजी ने हमको दे रखा था।